नमस्कार। करो विरोध, इसका भी विरोध करो। जैसे यूजीसी का विरोध है वैसे इस नियम का भी विरोध करिए। है आप में हिम्मत, है आपके अंदर दिल, चाहते हैं आप समाज का भविष्य? नहीं। बात क्या है? बात यह है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने अब स्कूल कॉलेज में पत्रकारों की, यूट्यूबर्स की, कंटेंट मेकर की, या जो अपना सच्चाई दिखाना चाहते हैं उनका सभी प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यालय में यूट्यूबर नहीं जा सकता है, कोई भी पत्रकार नहीं जा सकता है, रजिस्टर्ड हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर एआई वाले पत्रकार हो, कोई भी अंदर नहीं जा सकता। और कहा है कि अंदर जाने से सरकारी काम में बाधा पड़ती है, पढ़ाई बाधित होती है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा। ये कहते हुए बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में ये नियम लागू कर दिया है। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही है, अभी तक विद्यालयों में जो यूट्यूबर्स ने, पत्रकारों ने सच्चाई दिखाई है कि वहाँ पर किस प्रकार से एक टीचर, एक अध्यापक 1.5 लाख रुपए सैलरी पाने वाला, 1 लाख रुपए सैलरी पाने वाला, 80,000 रुपये सैलरी पाने वाला एक अध्यापक स्कूल जाता है, वो भी टाइम से नहीं जाता है। अगर विद्यालय का समय 7 साढ़े 7 बजे का है तो वो 9-10 बजे जाता है और 12 बजे छुट्टी कर देता है। कहीं कहीं विद्यालयों में इस बार 15 अगस्त पर तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया गया है। ये घटना है बीसलपुर के बीसलपुर क्षेत्र के जनपद पीलीभीत में एक विद्यालय है, उसकी घटना है ये। वहाँ पर ग्रामीणों ने कई शिकायतें भी की हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी का उसमें हिस्सा जाता है। अब बात क्या है कि विद्यालय में अगर इनका प्रवेश वर्जित हो जाएगा तो उनकी पोल खुल जाएगी। इस पे कुछ कानून भी इन्होंने बताया है कि अगर विद्यालय में स्कूल टाइम कोई भी हमारे टीचर से बात नहीं कर सकता, कोई भी कमरे की वीडियो नहीं बना सकता। अगर ऐसा किया तो हमारी निजता का हनन है, हमारी निजता का हनन है। और निजता का हनन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की निजता, उसके जीवन जीने के अधिकार में अगर कोई बाधा बनता है तो उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हो जाएगी। जबकि वीडियो बनाना एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर उसके साथ कोई भ्रष्टाचार संबंधी घटना हो रही है, कोई पुलिस का अधिकारी अगर वहाँ पर घटना कर रहा है या कोई पैसे मांग रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इस प्रकार से अगर कोई घटना कर रहा है तो आप अपने एविडेंस के तौर पर भारतीय एविडेंस एक्ट के तहत उसका आप वीडियो बना सकते हो। लेकिन एक सीमा है इसकी, एक मर्यादा है इसकी। किस मर्यादा में रहते हुए, हालांकि वहाँ पर किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अभद्रता नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभद्रता पत्रकार नहीं करते हैं, ना कोई यूट्यूबर करता है। वहाँ पर अभद्रता वो लोग करते हैं जिन लोगों को अपनी काली करतूतों को छिपाना है। भाई, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) यानी 19(1) का में ये हमारी आज़ादी है, एक हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन देखिए बेसिक शिक्षा विभाग की मनमानी देखिए, दबंगई देखिए, किस प्रकार से उन्होंने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया कि कोई विद्यालय में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई? माना है, ठीक है, वीडियो बनाना प्रतिबंधित वो जगह होती हैं जैसे सैन्य जगह हो गई, या कोई कोर्ट हो गया, या फिर कोई ऐसी गोपनीय विभाग जैसे एक LIU हो गए, या कभी आपने देखा हो क्षेत्राधिकारी के साथ एक गोपनीय कक्ष होता है, वहाँ हो गए, तो माना ठीक है, चलता है यहाँ तक तो कि अगर ऐसा हो जाता है।
हालांकि अगर भारतीय सेना, भारतीय सैनिक वहाँ पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वहाँ पर NSA की कार्रवाई, आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन विद्यालयों में ऐसी कौन सी ऐसा राज है जहाँ पर हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, आपकी करतूतों को नहीं दिखा सकते हैं? तो आइए हम समझाते हैं इस मामले में कि ये लोग क्यों ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इनका ये हो सकता है कि विद्यालय में ये लोग क्या करते हैं कि सोते हैं। विद्यालय में सोते हुए कई वीडियो वायरल हुई हैं, सो रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, पढ़ाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, 1 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, वेतन पा रहे हैं, अच्छे अच्छे उनको सुविधाएं मिल रही हैं उनके लिए, तो उनके काले कारनामे कैसे छिपेंगे? और उनको पैसा बेसिक शिक्षा अधिकारी उनको भी पहुंचाना पड़ता है ट्रांसफ़र के लिए, अच्छी जगह पोस्टिंग लेने के लिए। पता लगे 2 पति पत्नी हैं तो वो अपने पास में ट्रांसफ़र कराने के लिए, अपने पास में रखने के लिए वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक दे देते हैं अधिकारियों को। भाई विद्यालय में एक डर था, विद्यालय परिसर में एक डर था कि कहीं कोई पत्रकार आकर, कोई यूट्यूबर आकर हमारी सच्चाई ना जान ले। लेकिन क्या है, इनको सच्चाई दिखानी ही नहीं है, और सच्चाई नहीं दिखानी है, इसी चक्कर में इन्होंने ये नियम पारित कर दिया। गलत तो ये है, UGC रोल बैक वाले अब करिए इसका विरोध, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको इससे राजनीति थोड़ी ना करनी है। क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले भी वही लोग बैठे हुए हैं जो UGC का विरोध कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो नहीं करेंगे। तो विद्यालयों में अधिकतर क्या होता है कि वहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएँ सोते हुए नजर आते हैं। मैं एक विद्यालय में गया था, एक विद्यालय विशलपुर में, उसी विद्यालय की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा थे। वो बोले थे कि एक दिन मैं विद्यालय में घुस गया था, एक पत्रकार घुस गया था, तो टीचरों ने और अध्यापिका, शिक्षिकाओं ने हाथापाई कर दी उनके साथ। क्यों हाथापाई कर दी थी? एक खंडर के उसमें किसी एक स्टूडेंट ने बाहर के व्यक्ति को बताया था कि एक सर हैं और एक मैडम है, ये दोनों खंडर में डेली जाते हैं और खंडर में जाते हैं साहब, वहाँ पता नहीं क्या ये गलत काम करते हैं। तो ऐसी बात सुनकर एक पत्रकार वहाँ पहुँचता है और वीडियो बनाने की कोशिश करता है, उसी के साथ मारपीट कर दी और उसको जो है झूठी केस में फंसाने की धमकी दे डाली। और बेचारा पत्रकार भी था, वही AI वाला पत्रकार होगा, या AI का हो या पोर्टल का हो, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, कानून की जानकारी नहीं होती है, नहीं जानते हैं क्या करना है। हालांकि ये हाथापाई करना ये अधिकार टीचर का नहीं है। मैं वहाँ पर एक शांतिपूर्वक से वीडियो बना रहा था। हाँ, अगर हम वीडियो बनाने के साथ आपकी कोई व्यक्तिगत निजता का अगर हम कोई रील बनाते हो या आपकी कोई व्यक्तिगत करते हो, आप विद्यालय आए हुए हो और विद्यालय में एक टूटे हुए खंडर में जाकर आप लोग वहाँ अश्लील हरकतें कर रहे हो और स्टूडेंट वहाँ देख रहे हैं, वो अगर आवाज़ उठा रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति जा रहा है तो आप हाथापाई कर रहे हो। ये बीसलपुर जिला पीलीभीत का विद्यालय है जहाँ पर शिक्षक और शिक्षिकाएँ प्रत्येक दिन खंडर में एक समय पूरे दिन में जाते हैं वो, और वहाँ के लोग जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके लिए इस प्रकार के जो आदेश हो जाते हैं ना कि वीडियो नहीं बना सकते, तो डर कहाँ से होगा। अब तो और ज़्यादा निडर हो गए वो। अभी तक खंडर में जाते थे, अब तो क्लासरूम में शुरू होंगे वो लोग। तो ऐसे लिए तो ये कानून के लिए वो कानून लाया गया है कि मतलब इसको लिए जो है ये नहीं करना चाहिए, ये आदेश पारित किया गया है। किस चीज़ का आदेश है भाई? कोई यूट्यूबर जाता है वहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए, वहाँ की शिक्षा क्या है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ टीचर बने बैठे हैं, उनके लिए वंदे मातरम पूरा नहीं पता है, हमारा राष्ट्रीय गान नहीं पता, हमारा राष्ट्रीय गीत नहीं पता उनके लिए, और वो पढ़ाएंगे क्या बच्चों के लिए जिनको खुद राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, हमारे देश का गीत नहीं पता है। तो ऐसे टीचर क्या करेंगे वहाँ पर? तो वहाँ पर यूट्यूबर जो जाता है वो यही सब दिखाने के लिए जाता है, और आप लोग विद्यालय के यहाँ पर आदेश करते हैं कि वहाँ कोई वीडियो नहीं बना सकता है, कोई वहाँ पर ये निजता का हनन हो जाएगा, हमारे टीचरों का, हमारे विद्यार्थियों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अरे मूर्खों, मैं तो तुम्हारे इस आदेश को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, इसका शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा तो वीडियो बनाने से नहीं, शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है तुम्हारे क्लास में सोने से, तुम्हारा क्लास में अश्लीलता से, और तुम्हारे पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू स्कूल में पीने का, इससे असर पड़ता है। किसी के पत्रकार के वीडियो बना लेने से क्या विद्यार्थी के जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा? विद्यार्थी का जीवन चमकेगा, तुम्हारी काले करतूत वहाँ पर सामने लाए जाएंगे जिससे तुम बेहतर शिक्षा दे सको, उस समय से स्कूल आ सको। तो मैं तो सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि अगर इस प्रकार से अगर आपने किसी आदेश पारित कराया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से, तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक विद्यालय में कैमरे जरूर लगवा दीजिएगा। आप कैमरे लगवा देंगे तो एक तो सबसे पहले कैमरे से क्या होगा कि आपका टीचर, आपकी जो शिक्षक, जो शिक्षिकाएँ हैं,
एक तो वो फ़ोन नहीं चलाएंगी, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर घंटों बैठ कर गप्पे नहीं लड़ाएंगी, घंटों बैठ कर सोएंगी नहीं वहाँ पर, वो वहाँ पर अश्लील हरकतें नहीं करेंगे बच्चों के सामने, प्यार मोहब्बत सारी बातें नहीं होंगी वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक बहुत बड़ा गलत निर्णय है सरकार का, बहुत बड़ा गलत निर्णय है कि विद्यालय में आप वीडियो नहीं बना सकते। भाई वीडियो क्यों नहीं बना सकते हैं विद्यालय में, ऐसा क्या है भाई? वीडियो बनाने वाले को क्या लालच है भाई? यही तो है कि शिक्षा में सुधार हो। आप शिक्षा में सुधार नहीं करना चाहते हैं, आप शिक्षा को दोबारा से ख़त्म करना चाहते हैं। और सरकार भी ये चाहती है कि जितना मूर्ख मिलेगा हमारे लिए, वही हमारे लिए कामयाब है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हमसे सवाल करेगा, अनपढ़ सवाल नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा देश में कितने ऐसे अनपढ़ नेता भरे पड़े हैं जिनको साइन नहीं कर मिल रहे हैं, एक शब्द बोलने के लिए उनको कॉपी देखनी पड़ रही है। जैसा कि मैं आपके सामने इतनी देर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या अभी देखा, कुछ देखा ना। हालांकि मैं भी तैयारी करके ही बोलता हूँ, हालांकि मैं भी एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मास्टर ऑफ लॉ, लेकिन क्या है, अपने काले करतूत छिपाने के लिए ये सारे कानून लाए गए हैं और ये बहुत घोर निंदनीय है। अगर विरोध करना है तो लोगों को इसका विरोध करना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है विद्यालय में वीडियो ना बनाने के लिए, उसको वीडियो बनाने प्रतिबंधित किया गया है और क्यों प्रतिबंधित किया गया है। आपने देखा है ना कि 4 लाइनें बोलने वाले एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री घंटों पेपर पे देखता है, अपना नाम तक उसको नहीं बोल मिलता माइक के सामने। जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है माइक के सामने बोलने का, पब्लिक के सामने, जहाँ पर संसद में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में देख रहे हैं, और आप लोग क्या करते हैं, उसको देख के तालियां पीटते हैं। वो अनपढ़ व्यक्ति है जो नेता बनाया गया है, जिसको खुद अपना नाम, अपने क्षेत्र की समस्या उसे मौखिक याद नहीं रहती हैं, वो तैयारी नहीं कर सकता है। 2 मिनट बोलने के लिए उसके अखबार की, या 2 मिनट बोलने के लिए उसके लिए कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो बताइए वो क्या समझ जा पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो सरकार को ऐसे अनपढ़ लोग चाहिए, इसीलिए विद्यालय पे इस प्रकार से जो है इन्होंने नियम लागू किया है कि विद्यालय में ये नहीं होना चाहिए, वीडियो नहीं बना सकते, कोई पत्रकार नहीं जा सकता, कोई यूट्यूबर नहीं जा सकता। ये सब क्या है, ये बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब तो और ज़्यादा कांड होंगे विद्यालयों में। तो मैं तो चाहता हूँ विद्यालय में कैमरे लगवा दीजिएगा महोदय जी, और कैमरे लगवाने से जो है सबसे अच्छी सुविधा हो जाएगी, सबसे बेहतर सुविधा हो जाएगी कि वहाँ पर किसी पर ना अश्लीलता होगी और ना ही विद्यालय में अनियमितता बरती जाएगी। टाइम से टीचर आएंगे। और बायोमेट्रिक फिंगर कर दीजिएगा, जैसे प्राइवेट कंपनियों में बायोमेट्रिक फिंगर वाली मशीन होती हैं, पंच करते हैं वो अपना, वैसे कर दीजिएगा कि वो फिंगर लगाएगा तो टाइम भी दर्ज होना है किस समय टीचर आया है, अंगूठा काट के तो भेज नहीं सकता है। तो इतनी लापरवाही विद्यालयों में क्यों हो रही है? आप शिक्षित बनाना चाहते हो या मूर्ख बनाना चाहते हो अपनी तरह?